आइए दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि सावधान सावधान, अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आरबीआई ने आपके बैंक खाते से पैसा वो खुद अपने खाते में मंगा लेगा। कैसे मंगा लेगा समझते हैं इस टॉपिक को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहो। अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक पे। समझते टॉपिक क्या है, सावधान। यहाँ पे लिखा है सावधान। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है सावधान, बैंक खाते में मिली एक गलतियां तो पैसे होगा जब नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू, 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, जो कि 2025 है, वहाँ से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग सावधान हो जाइए। ये क्या नियम है, ये आरबीआई की एक गाइडलाइंस है जो कि 2 दिसंबर को जारी कर दिया गया था नोटिफिकेशन। आप जाइएगा आरबीआई के साइट पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पहले ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप ये गलतियाँ किए सेविंग अकाउंट में तो आपके सेविंग अकाउंट को जो भी पैसा रहेगा जब्त कर लिया जाएगा, यानी आरबीआई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाएगा, यानी आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, वो खुद पैसा आरबीआई ट्रांसफर आपसे करवा लेगा। ध्यान दीजिए और समझिए। सबसे नंबर वन पॉइंट समझते हैं यहाँ पे खाते में, जो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट, खाते में 1 साल से लेन देन नहीं हुआ, यानी अकाउंट ट्रांजेक्शन। अकाउंट जो ट्रांजेक्शन होता है, अगर 1 साल से खाता बंद पड़ा है, जैसे कहने का मतलब मेरा है कोई स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है उस खाते को चला रहा है, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी नॉर्मल से हो, जाहिर सी बात है जो भी स्टूडेंट हो, ऐसा कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, अगर खाता 1 साल से लेन देन नहीं कर रहा है तो उनका जो भी पैसा होगा उनके ऊपर उस पैसे को जब्त कर लिया जाएगा, यानी उनसे आरबीआई के खाते में, यानी आरबीआई खुद पैसा वो अपने खाते में मंगा लेगा। कैसे मंगा लेगा समझते हैं बात को। सबसे पहले बात को समझते हैं कि आपका जो भी सेविंग अकाउंट है, जो भी स्कॉलरशिप के लिए जो भी स्टूडेंट है खाता खुलवाते हैं, तो खाता खुलवाने के बाद उसको भूल जाते हैं। दूसरे साल में जैसे दूसरे क्लास में जाते हैं तो उस खाते को भूल जाते हैं, नए खाते को ओपन करवाते हैं, यानी उस खाते को भूल गया, यानी 1 साल से लेन देन नहीं हुआ, उसको स्कैम के तौर पे देखा जाता है। अगर एक साल से लेन देन नहीं हुआ उस खाते को, तो उसको सस्पिशन में मान के, यानी स्कैम के तौर पे देखा जाता है, जिसकी वजह से उस खाते को जब्त कर ली जाएगी और उसका पैसा जितना होगा सरकार के खाता में, यानी आरबीआई के खाता में चला जाएगा। तो इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर 1 साल से लेन देन नहीं किए हैं तो अभी टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, आप जाके लेन देन जरूर कर लीजिए। आपके पास 100% टाइम है, तो आप लेन देन जरूर करें ताकि बैंक को पता चल जाए आप जीवित है या इस खाते का लेन देन कर सकते हैं। नंबर पॉइंट 2 समझते हैं हम। दूसरा पॉइंट है फ्रीज पड़ा खाता। ये तो बहुत बड़ी समस्या, फ्रीज खाता क्यों पड़ता है? फ्रीज खाता इसलिए पड़ता है, बहुत दिनों से लेन देन नहीं होता है, खाते को कई साल से खाता फ्रीज है, उस खाते को अनफ्रीज नहीं करा रहे हैं तो भी बैंक सस्पिशन मान लेती है कि आप अपने खाते को फ्रीज क्यों रखे हैं। इसका रीज़न क्या है? अगर उसमें पैसा पाया गया तो सरकार, यानी आरबीआई खुद उस पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेगी, आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अगर फ्रीज खाता है तो फ्रीज कैसे होता है? फ्रीज ज़्यादा लेन देन से भी फ्रीज खाता होता है, नहीं लेन देन होने से भी फ्रीज खाता होता है। तो अगर खाता अगर आपका फ्रीज है, बैंक के एंकर से, यानी बैंक के शाखा जितने भी बैंक के शाखाएं हैं वहाँ पर पता कीजिए, जहाँ आपका अकाउंट ओपन हुआ है वहाँ पर पता कीजिए आपके बैंक अकाउंट का, कि आपके बैंक अकाउंट में फ्रीज हुआ है कि खाता सही है। यानी जो भी गड़बड़ी आपके अकाउंट, सेविंग अकाउंट में कुछ भी गड़बड़ी अगर पाई गई तो बैंक आपके अकाउंट को जब्त, यानी अकाउंट के जितने भी पैसे होंगे जब्त कर लेंगे। अगर कोई भी गलती पाया गया सेविंग अकाउंट में, इसके पहले जो 2024 1 जनवरी 2024 को उस डेटा लागू किया गया था, जो कि उस डेटे के माध्यम से 1 साल होने वाला है, यानी 31 दिसंबर लास्ट 1 साल हो जाएगा उसका, जो कि नियम निकालेगा। फिर से एक नया नियम आ गया है, जो कि 4 सिस्टम पाया गया है। 4 सिस्टम अगर आपके बैंक अकाउंट में पाया जाता है तो आपके बैंक अकाउंट को जब्त कर ली जाएगी और आपका जितना पैसा रहेगा वो पैसा आरबीआई के
खाते में चला जाएगा। समझते हैं। फ्रीज अगर खाता है तो आप अपने बैंक से संपर्क कीजिए और अपने फ्रीज खाते को अनफ्रीज करके लेन देन चालू कीजिए, अन्यथा आपकी खाता में से जितना पैसा रहेगा आरबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट बनाने से समझें पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये 2 पॉइंट अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी ये बात है, पहले तो आप अपने खाते को एक सुचारू रूप से, आपके कई खाते हैं, जैसे कर मतलब जो आपके कई खाते हैं, जैसे पीएनबी में है, स्टेट में है, एचडीएफसी में है, तो अगर आप सारे अकाउंट को सुचारू रूप से चलाते हैं तो कोई आपको परेशानी दिक्कत नहीं होने वाला है। जो इस साल जो 4 ऑप्शन लागू किया गया है आरबीआई की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नहीं सुचारू रूप से चलाते हैं तो आपका अगर 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट में 2 अकाउंट बंद कर दीजिए, एक अकाउंट को सुचारू रूप से चलाइए, जाकि जो कि ट्रांजेक्शन आपका हिसाब से चलेगा। नंबर दूसरा पॉइंट एक नोटिफिकेशन है कि अगर 21 बैंक के लिए निर्देश दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक जो कि कमर्शियल एक होता है बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रूरल क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, उस रूरल क्षेत्र के बैंक पे अभी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया है कि आपको ट्रांजैक्शन में इतना इतना फलाना ढिमका करना पड़ेगा। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र के जितने भी हैं, जितने भी बैंक हैं, कमर्शियल बैंक है, उन बैंकों पे ये लागू किया गया है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप सुधर जाइए, अपने बैंक अकाउंट को एकदम सेविंग अकाउंट जो भी गड़बड़ी हो आप उसको पूरा कीजिए। क्या समझते हैं? तीसरा पॉइंट ये है कि सस्पेक्ट खाता, यानी पैसा आया निकाला नहीं गया। इसके मतलब आप समझते हैं क्या है? पैसा आया निकाला नहीं गया। सस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि बैंक आपके अकाउंट को सस्पेक्ट मान के क्यों उसको ट्रांजैक्शन को रोक देता है। क्यों? कहने का मतलब यह है कि आप 1 साल से 2 साल से, यानी 1 साल से 2 साल से 6 महीने से 9 महीने से 10 महीने से आपके खाते में ओनली क्रेडिट ही हुआ है, आपके खाते से विड्रॉ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बैंक आपके अकाउंट को सस्पेक्ट मान लेती है। सस्पेक्ट इसलिए मानती है, हो सकता है इस खाते में क्राइम के लिए यूज किया गया हो, जिसके वजह से इसमें खाली ओनली पैसा आ रहा है और विड्रॉ नहीं हो रहा है, जिसके वजह से बैंक उस खाते को सस्पेक्ट मान लेती है, आरबीआई सस्पेक्ट मान लेती है और उस खाते को क्लोज कर देती है, ट्रांजेक्शन रोक देती है। ओनली पैसा आएगा लेकिन विड्रॉ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अगर आप इसको चलाने में असमर्थ हैं तो पहले बैंक में जाके संपर्क कीजिए और अपने ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू कीजिए। जिसके कारण मतलब पैसा तो आया लेकिन विड्रॉ जरूर कीजिए, महीने में नहीं 6 महीने में एक बार जरूर अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ सेविंग अकाउंट से जरूर कीजिए, अन्यथा आपके खाते को सस्पेक्ट मान के बैंक रोक देगी और जितना पैसा रहेगा आरबीआई के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सावधान। समझते हैं चौथा पॉइंट क्या है, इस पर बात चर्चा होती है। चौथा पॉइंट है डाटा मिसमैच। चौथा पॉइंट है कि डाटा मिसमैच इसलिए होता है, जैसे कहने का मतलब है आरबीआई को इस साल 2024 में इस साल आरबीआई को करोड़ों में यहाँ पे करोड़ों में ऐसा अकाउंट पाया गया है जो कि नाम कुछ और है, आधार में नाम कुछ और है, पैन कार्ड में नाम कुछ और, यानी मिसमैच डाटा मिसमैच की वजह से अकाउंट पाया गया है। अकाउंट में नाम कुछ और दिखा रहा है, पैन कार्ड में कुछ और एंड आधार में कुछ और। तो ऐसे अकाउंट को बैंक खुद फ्रीज करने जा रही है और खुद उस बैंक के जितने भी पैसे होंगे उसको जब्त करेगी और अपने आरबीआई जो भी आरबीआई के अकाउंट रहेगा उसमें ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब ये है कि पैन कार्ड आपका मिसमैच है, आधार कार्ड आपका मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ आपका मिसमैच है, अकाउंट नंबर आपका मिसमैच है, नाम कुछ और अकाउंट नंबर मिसमैच हो गया, किसके कारण आप अपने पहचान को, यानी अपने पहचान प्रमाण पत्र को, यानी एक पहचान जो होता है उसको क्लियरिटी, एक पहचान पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड,
आपका जो भी आईडी कार्ड है, सारा कार्ड आप अपने बैंक में डॉक्यूमेंट को कंप्लीट, प्रोफाइल जो प्रोफाइल होता है आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट एडजस्ट करवाइए, जिसके वजह से आपको दिक्कत न हो। अन्यथा अगर उस कारण अगर आपको पाया गया, उस कंडीशन में आपके बैंक अकाउंट में अगर पाया गया सेविंग अकाउंट में, तो आपके पैसे को जब्त कर ली जाएगी, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस है 1 जनवरी 2025 से लागू कर दी जाएगी। यहाँ पे बोल भी दिया है, सीधा बोल दिया है सावधान, हिंदी में बोल दिया सावधान, इन चार गलतियों को अगर पाया गया तो आपके पैसे होंगे जब्त और आरबीआई के खाते में पैसा सीधा हो जाएगा ट्रांसफर, अगर इन 4 गलतियों को पाया गया तो दोस्तों अगर आप समझ गए हैं कि इन 4 गलतियां अगर हमारे सेविंग अकाउंट में हैं तो हमारा पैसा जब्त हो सकता है। तो आप अभी आपके पास टाइम है, आप अपने ब्रांच जाके संपर्क कीजिए बैंक में, ताकि आपकी जो भी गलतियां हो वो सुधर जाए। सेविंग अकाउंट में ऐसा माना गया है कि सरकार ने इस आरबीआई ने इसको निर्देश दे दिया। आप आरबीआई पे यानी आरबीआई बैंक जो सर्विस है उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर से। तो आशा करता हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।